डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछले लेक्चर के अनुसार टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले थे और हम लोग आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो देखिए आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि इसमें दिखाया रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों को कुछ 5 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन 5 ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और आज का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों का पढ़ने का है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे कुछ हेडिंग्स दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन मेन जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ ये हैं। तो पढ़ते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों का ये रहा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जानते हैं क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, समझने की कोशिश करते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करते हैं, कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ते नहीं हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, देयर इज एन ऑपरेटर which takes a similar job having the same requirements and group them into a batch। जैसा कि इस सेकेंड पॉइंट्स में बताया गया है, यह एक ऑपरेटर है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिमिलर जॉब्स को उसके सेम रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको एक बैच में क्रिएट करता है। तो चलिए इसके डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए इसका ये एक डायग्राम है। देखिए इसमें बहुत सारे जॉब हैं। जॉब 1 ये है, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब n, मतलब जॉब बहुत सारे हैं, बहुत सारे जॉब हैं। ये रहा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और तो जॉब जब हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम में को मिलता है तो वो क्या करता है, उसके सेम रिक्वायरमेंट, मतलब उसके काम के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को 10 प्रिंटिंग करना है, 10 स्कैनिंग करना है और 10 हम लोगों को डाउनलोडिंग करना है। तो वो क्या करेगा, 10 स्कैनिंग का एक बैच बनाएगा, 10 डाउनलोडिंग का एक बैच बनाएगा और ऐसे ही करके एक एक बैच बनाता जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बैच बनाएगा और बैच बना के हम लोगों के सीपीयू को दे देगा। तो सीपीयू को दे देगा। और इसमें एक और ख़ास बात है कि जब तक एक बैच का प्रोसेसिंग नहीं हो जाता है, टर्मिनेशन नहीं हो जाता, तब तक दूसरा बैच प्रोसेस नहीं होगा, सीपीयू में नहीं जाएगा। हम लोगों के इतना कहने और समझने का अर्थ यही है कि जॉब्स को सेम रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको एक बैच में क्रिएट करते हैं और बैच को सीपीयू में भेजते हैं। और सीपीयू जो हमारा, जब तक एक बैच टर्मिनेट ना हो जाए प्रोसेस के बाद, तब तक दूसरा बैच इसमें नहीं जा सकता। देखिए तीसरा पॉइंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑपरेटर
टू सॉर्ट द जॉब विथ द सिमिलर नीड्स, मतलब यह उसके लिए भी जिम्मेदार होता है जो टू सॉर्ट जॉब विथ द सिमिलर नीड्स। मतलब सिमिलर नीड्स करने का अर्थ ये है कि मतलब एक समान काम, जैसे कि प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग, जैसे कि डाउनलोडिंग है तो डाउनलोडिंग, एंड स्कैनिंग है तो स्कैनिंग, यही सब हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें एक ही बात समझने वाली है कि यह सिमिलर जॉब को सेम रिक्वायरमेंट के अनुसार बैच में क्रिएट करता है और अब CPU को देता है। और CPU इसमें एक और ख़ास बात है कि बैच, जब तक एक बैच टर्मिनेट ना हो जाए तो दूसरा बैच इसमें नहीं जाता है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए देखते हैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए आज का दूसरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हम लोगों का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि ये अपना टाइम शेयर करता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग का जो नोट दिया गया है, ईच टास्क इज गिवन अ सेम टाइम टू एग्जीक्यूट so that all the tasks work smoothly. Each user get of CPU. This system are also known as a multitasking. Multitasking करने का अर्थ यह है कि एक साथ सभी कार्यों को कर सकता है। आगे हम लोग डायग्राम में समझेंगे। The time that each task gets to execute is called a quantum. After this time interval, it is known as a OS switch over to next task। जैसे कि हम लोग देखते हैं, इसका ये डायग्राम है, इस डायग्राम का हम लोग माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए वर्ड, इसमें बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे कि वर्ड, ईमेल, वेब ब्राउज़र। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसमें आप लोग बहुत सारे ऐप चलाते रहते हैं, जैसे कभी गाना सुनते हैं, कभी डाउनलोडिंग करते हैं, कभी ईमेल खोलते हैं, या बहुत सारे ऐप खोले रहते हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि सभी ऐप्स को इक्वल टाइम मिलना चाहिए उसको स्मूथली काम करने के लिए। तो हमारा 3 वर्क है, तो 3 वर्क है ये वर्ड, ईमेल और वेब ब्राउज़र, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो तीनों वर्क जो है वो CPU में जा रहा है, CPU में एक साथ जा रहा है। और CPU जो है हमारा तीनों को सेम टाइम दे रहा है। जैसे कि इसको 2 मिनट दिया तो इसको भी 2 मिनट दिया और इसको भी 2 मिनट दिया। किसी ऐप या किसी एप्लीकेशंस को ये ना लगे कि हमको कम वक्त मिल रहा है। तो समझने वाली बात ये है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि वर्ड की सारे ऐप्स, सारे एप्लीकेशंस, सारे ब्राउज़र्स जो भी हैं हमारे, CPU उनको इक्वल टाइम देता है। क्यों? क्योंकि वर्क स्मूथली हो, किसी भी ऐप को ऐसा ना लगे कि वह CPU हमको उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए एक और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे कि ये एक सर्कल टाइप का है और ये एक हमारा वर्ड सेम वही है, बट इसमें थोड़ा समझते हैं। ईमेल है, फिर वेब ब्राउज़र है। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम क्वांटम है यहाँ से यहाँ का, वो है हमारा 2 सेकेंड, और यहाँ से भी यहाँ हमारे पास जो है ये भी है 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ भी हमारा जो है वो 2 सेकेंड। देखिए एक फिगर आ रहा है हम लोगों के पास कि जो एकदम टाइम के साथ चल रहा है, 2-2 सेकेंड के बाद हर एक एप्लीकेशंस को टाइम दे रहा है। इसमें समझने वाली बात यही है
कि हर एक एप्लीकेशन को इक्वल टाइम देता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल है और इसको जानने के लिए हमको कुछ टॉपिक्स को क्लियर कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारे देशों में, मतलब पूरे विश्व में इसको यूज़ किया जाता है, पूरी विश्व में यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत ही बड़ा है। तो ये देखिए, वेरियस ऑटोनम्स इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह वेरियस ऑटोनॉमस मतलब छोटे छोटे कंप्यूटरों का इंटरकनेक्शन है जो हमारे डाटा को शेयर करते हैं, अपने कम्युनिकेशन को शेयर करते हैं, जैसे कि वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक कंप्यूटर के द्वारा। जैसे कि आप सपोज कीजिए, हम लोग मानते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर है। जैसे कि हम लोग इसके डायग्राम, ये रहा हमारा डायग्राम। तो डायग्राम में दिया गया है जो, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। और ये देखिए हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये CPU, मेमोरी, डिस्क, CPU, मतलब बहुत सारे CPU के पार्ट्स हैं। तो जैसे कि CPU के पार्ट्स कहने का मतलब ये नहीं है, CPU के पार्ट्स कहने का मतलब ये एक लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई भी कंप्यूटर है। और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पर भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। तो ये सारे कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो समझने वाली बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करके एक सिंगल वे में नेटवर्क को या डाटा को कैप्चर करता है, डाटा को मतलब एक वे में चलाता है, सिंगल वे में। जैसे कि यह सब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बैंक सिस्टम में ज़्यादातर होते हैं। और बैंक सिस्टम में जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई मैनेजर का जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो सारे कंप्यूटर को एक्टिव करता है या डीएक्टिव कर सकता है। तो उसका इंटरकनेक्शन किसके साथ है? वो सारे कंप्यूटर के साथ जो एम्प्लॉय रखते हैं, जो बैंक्स में उपलब्ध हैं। सारा का इंटरकनेक्शन हमारे पास क्या है? मैनेजर का कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी हो। तो आई होप ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। और ये सेकंड पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं कि रिमोट एक्सेस इज एनेबल विद इन अ डिवाइस कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क। मतलब कहने का मतलब ये है, रिमोट एक्सेस इज इनेबल विद इन अ डिवाइस कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क। मतलब कहने का मतलब ये जो है कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं, तो मतलब ये नहीं है कि टीवी पर भी जाकर हम लोग काटते हैं, तो टीवी के आसपास से भी काट सकते हैं। मतलब ये डिवाइस ये कहता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि आप कहीं पर भी हो इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। फोर्थ में जो हमारा है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही सिंपल है, ये सबसे सिंपल है। देखिए, दिस सिस्टम रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा एंड ग्रुप्स एंड सिक्योरिटी एंड अदर नेटवर्क फंक्शन। दैट मीन्स द सर्वर इज प्रोवाइड अ कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा। मतलब यह एक सर्वर पर काम करता है
डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर फाइल सर्वर है, मतलब कहने का मतलब सर्वर है। ये क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है और क्लाइंट 3 है, क्लाइंट 4 है। तो ये जो है एक सर्वर पर काम करता है। जैसे कि कोई सर्वर है, उस सर्वर जैसे कि फ़ोन, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, एक फ़ोन पर कॉल कब तक लगता है? जब तक नेटवर्क रहता है, जब तक सर्वर रहता है। और नेटवर्क नहीं होने के कारण सभी फ़ोन का टावर ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अगर फाइल सर्वर अगर हमारा कार्य नहीं करेगा तो सभी चीज़ स्टॉप हो जाएंगे। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि बैंक का लिंक फेल हो गया है, उसके कारण मतलब किसी का भी मतलब ना विड्रॉल हो रहा है, नहीं जमा हो रहा है। तो यही बात है कि ये सर्वर पर कार्य करता है और इस चीज़ जो है हम लोग को कैपेबिलिटी देता है। ये जो है इसके पास कैपेबिलिटी है जो मैनेज डाटा को मैनेज करता है, यूज़र को भी मैनेज करता है, ग्रुप मतलब समूह को भी मैनेज करता है, सिक्योरिटी मतलब कि सुरक्षा भी देता है, और अदर नेटवर्क फंक्शन, सारे नेटवर्क फंक्शन, जितने भी नेटवर्क फंक्शन है वो उसको प्रोवाइड करता है, उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका शॉर्ट नेम RTOS भी है। और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो जैसा तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो देखिए समझते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस OS आर मेंट फॉर एप्लीकेशंस वेयर टाइम कॉन्स्टेंट आर वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो होता है टाइम बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और टाइम का कमी और टाइम का जो स्ट्रिक्शन है वो मतलब कम नहीं किया जाता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, वो है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में कभी भी टाइम स्ट्रिक्ट, जैसे कि हम लोग देखते हैं, सिग्नल। तो जब सिग्नल में अगर 1 मिनट की भी देरी आई तो कितने बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसीलिए एयर ट्रैफिक में भी हम लोग टाइम का स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें तनिक सी भी देरी हुई तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। मतलब बहुत ही इसमें टाइम स्ट्रिक्ट होता है। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें टाइम कंस्ट्रक्ट लीज स्ट्रिक्ट होता है। जैसे कि वेदर डिपार्टमेंट, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि वेदर डिपार्टमेंट में कोई भी टाइम का मतलब वैल्यू है लेकिन उतना नहीं है जितना आप समझते हैं। वेदर डिपार्टमेंट ने कहा कि आज शाम को 5 बजे के नज़दीक में बारिश आएगा, तो 5 बजे ही नहीं, 5 बजे के नज़दीक, मतलब उसमें टाइम का कोई स्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए स्ट्रिक्ट नहीं है। इसलिए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है वो टाइम होता है स्ट्रिक्ट। जैसे कि एग्जांपल्स में आप याद कर सकते हैं रेलवे स्टेशन और एयर ट्रैफिक के। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में वेदर और फॉरकास्ट आप याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड comment on video lecture. So bye, please subscribe my channel.